Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 12 from your chapter number 5 water, and the topic is uses of water. So students, let's come to our topic uses of water. कि वाटर को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. वाटर को हम यूज़ करते हैं होम्स में, एग्रीकल्चर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में. और सबसे पहले आप ये कहेंगे कि होम्स में कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है पानी को. तो घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ब्रशिंग ऑफ द टीथ के लिए, और इसके अलावा जो है फ्लशिंग ऑफ द टॉयलेट, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, और इसके अलावा लोग जो हैं इसको ज़्यादातर किचन और वॉशरूम में भी यूज़ करते हैं. अच्छा, तो ये था घर में यूज़ होने वाली चीज़ें. उसके बाद एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है. एग्रीकल्चर में ज़्यादातर फील्ड्स को जो है पानी की ज़रूरत होती है, पौधों को पानी की ज़रूरत होती है अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको. उसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके ज़रिए से, पानी के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाना, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. इसके थ्रू ये जो है पानी जो है उसको प्रिपेयर करवाया जाता है, यानी टरबाइंस के थ्रू पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर की जाती है. अच्छा, और इसके अलावा है इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर बीवरेज यानी कि शराब बनाने की इंडस्ट्री में, और इसके अलावा फूड यानी खाना बनाने की इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है. और इसके अलावा इसको हैवी कॉम्प्लेक्सेस जो है मशीन्स, उनकी जो है ऑयल रिफाइनरीज़ में, हैवी कॉम्प्लेक्स मशीन्स में, और उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है पानी को, ताकि उनको जो है वो कूल किया जा सके. तो ये थे इसके यूजेस. उसके बाद एक रेड बाइट है, यानी कि स्पोर्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है पानी को बहुत ज़्यादा, गेमिंग के लिए. तो उसमें जो गेमिंग आ जाती हैं स्पोर्ट्स जो हैं वो है स्विमिंग, फिशिंग, सेलिंग, यानी कि पानी के ऊपर जो है वो बोट को चलाना जो है वो सेलिंग कहलाता है. और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे कामों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर पार्क्स में भी ये यूज़ होता है. और अब बेटा हम ये पॉइंट है कि हम किस तरह से पानी को बचा सकते हैं. हाउ टू कंजर्व वाटर, पानी को किस तरह से बचाया जाए. पानी को कम करने के, पानी के यूज़ को कम करके हम पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पानी जो है, यूजेबल वाटर जो है वो बहुत कम है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ पर. तो उसको बचाने के लिए हमें कुछ जो है स्टेप्स करने हैं. उन स्टेप्स में ये है कि सबसे पहले जब आप ब्रश कर रहे हो अपने वॉशरूम में, तो आप उस टाइम टैप को क्लोज़ रखें, अपनी टैप को ओपन ना रखें. और या फिर उसको में टम्बलर यानी कि ग्लासेस, कोई ग्लास लेकर, कोई बर्तन लेकर उसके अंदर पानी रखें. उसके बगैर पानी जो है वो ज़्यादा टैप को यूज़ ना करें, टैप वाटर ज़्यादा यूज़ ना करें. और सेकंड है कि आपकी वेजिटेबल्स जो हैं उनको आप धोने के लिए बाउल्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी उसमें से गुजरने ना दें. और इसके अलावा आपकी डिशेस जो हैं, जब आप बर्तन धो रहे हो तो उस टाइम पे पानी मुसलसल चलते रहने ना दें, बल्कि जब आप धो रहे हो तो उस टाइम टैप को बंद रखें. और उसके बाद है कि मशीन्स में जो है, वॉशिंग मशीन्स में, जब वॉशिंग मशीन्स में तभी पानी को यूज़ करें ज़्यादा जब वो बिल्कुल फुल होकर उनको यूज़ किया जाए. 1 या 2 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन में इतना ज़्यादा पानी डालकर ज़ाया ना करें. और इसके अलावा बेटा कि आपके यहाँ अगर आपके घर पे लॉन है, वहाँ पर उनको वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी जो है उनको वाटरिंग जो दी जाती है, प्लांट्स को वाटरिंग की जाती है जो, तो वो सुबह के वक्त यानी बहुत सुबह जब धूप अभी नहीं निकली होती, या फिर शाम के वक्त जब धूप जो है वो जा चुकी होती है, क्योंकि सूरज की मौजूदगी में ज़्यादा एवेपोरेशन होती है. तो जब सूरज नहीं होता जिस टाइम में, सुबह और शाम, उस टाइम में पानी देना चाहिए, ताकि कम से कम एवेपोरेशन हो और कम पानी ज़ाया हो और पौधों को पानी ज़्यादा मिल सके. और इसके अलावा जो है वो पाइप्स को भी रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, ताकि कोई लीकेज होने की वजह से पानी लीक ना हो रहा हो और पानी ज़ाया ना हो जाए. तो इस तरीके से हम अपने पानी को बचा सकते हैं. तो बेटा आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. जज़ाकल्लाह.